हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका कल का पेपर है, सीटेट के पेपर फर्स्ट का भी पेपर है और पेपर सेकंड का भी पेपर है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, उसमें सभी लोगों को कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जिनके द्वारा आप जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे उन्हें एलिमिनेशन के माध्यम से आप उन्हें कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कुछ कीवर्ड याद होंगे तो आपको ये चीज़ें करने में बहुत आसानी रहेगी कि कौन से निगेटिव वर्ड हैं तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा, या जो चीज़ें भी उसमें जिस प्रकार से पूछी जाए। तो जो पॉजिटिव वर्ड हैं, जो कि पॉजिटिव वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बालकों की सहायता करते हैं, बालकों के अधिगम में उनकी सहायता करते हैं। निगेटिव वर्ड वो होते हैं जो कि आपको जहाँ तक देखा जाएगा जो बालक का विकास है उस पर नकारात्मक प्रभाव ही डालेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं पॉजिटिव वर्ड, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पूछे जाते हैं कि कौन से पॉजिटिव वर्ड होते हैं, कौन से नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की टेंशन थी कि मैम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं पहले पॉजिटिव टैग वर्ड, यानी ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जो पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आता है कहीं पर भी बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी ये दिखाई पड़ता है कि बाल केंद्रित शिक्षा, अगर शिक्षा का अधिगम इस प्रकार से कराया जा रहा है कि उसमें छात्र की रुचियों को ध्यान में रखा जा रहा है, शिक्षा के केंद्र बिंदु में जो बालक है उसको ध्यान में रखा जा रहा है, बालक की रुचियों, बालक की अरुचियों, बालक की हर चीज़, अधिगम के लेवल, बालक किस प्रकार का है, बालक की भिन्नताएं हैं, उन सभी को अगर ध्यान में रखकर अध्ययन कराया जा रहा है तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि वो क्वेश्चन जहाँ तक है सही ही होगा। उसके बाद होता है आंतरिक प्रेरणा, यानी कि जो बालक होते हैं उनको कभी भी जो मोटिवेशन देना चाहिए वो बाय नहीं देना चाहिए। बाय भी एक आंतरिक काल के बाद दिया जा सकता है। जैसे कि बालक ने कोई प्रतियोगिता पास की है, उसके बाद में कभी कभी बालकों को पुरस्कार दिए जा सकते हैं, लेकिन जहां तक जो बालकों को मोटिवेशन दिया जाना चाहिए वो इंटरनल दिया जाना चाहिए। यानी कि बालक अगर खुद से प्रेरित होगा, बालक को ऐसे मोटिवेट करना चाहिए कि अगला बालक इतना अच्छा है, अगर आप इतना अच्छा करोगे तो आप इतनी अच्छी लाइफ में बेटर कर सकते हो, तो उसे इस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए, इस प्रकार से मोटिवेट करना चाहिए कि बालक की खुद की रुचि उसमें जागृत हो। उसके बाद होता है करके सीखना। बालक को जो अध्ययन कराया जाना चाहिए उसे इस चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि बालक जितने भी कार्य करे उनमें करके सीखना, खोजपूर्ण विधि से सीखना, ये सारी चीज़ें अगर बालक करते हैं तो वो वर्ड हमेशा पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद है अंतःक्रिया, यानी कि बालक की जो खुद की इच्छाएं हैं, खुद की जो रुचि है, उनके अकॉर्डिंग अगर बालक अधिगम करता है तो बालक ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। जैसे कि विविधता, यानी बालक को जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, किसी भी बालक को कोई भी चीज़ का अध्ययन अध्यापन कराया जा रहा है तो बालक की भिन्नताओं के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि हर बालक प्रत्येक बालक से डिफरेंट होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, हर बालक का IQ लेवल अलग होता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बालक की जो भिन्नताएं हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं, बालक उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही शिक्षक को अधिगम कराना चाहिए। उसके बाद है समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा है वो बालकों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा मानी गई है। कोई भी बालक ऐसे हैं जो भी कि मतलब चाहे वो दिव्यांग बालक हो, चाहे वो निम्न स्तर से आए हों, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े बालक हों, चाहे वो बहुत प्रतिभाशाली बालक हैं, अगर उन्हें इंक्लूड करके एजुकेशन दी जाती है तो बालक ज़्यादा बेटर तरीके से सीख पाएंगे। उसके बाद है सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि जो बालकों का एवेल्यूशन करना है, जो बालकों का मूल्यांकन करना है वो सतत और व्यापक रूप से करना चाहिए, यानी कि एक तरीके से निरंतर चलना चाहिए। बालक ने किस चीज़ को कितना अर्जित कर लिया है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और बालक का मूल्यांकन समय समय पर करते रहना चाहिए। उसके बाद है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन का मतलब होता है कि बालक का आकलन इस प्रकार से करना कि बालक ने जो चीज़ें याद की हैं, जो चीज़ें बालक ने सीखी हैं, मान लो बालक को जिस चीज़ का अधिगम कराया गया है तो उस लेवल तक बालक ने सीख पाया है या नहीं, तो ये होता है अधिगम के लिए आकलन। यानी अगर बालक ने सीख पाया है तो ठीक है, अगर उसने नहीं सीख पाया है तो उसके अधिगम के लिए, यानी कि उसके सुधार के लिए आकलन किया जाना चाहिए, सुधार के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
उसके बाद है पूर्व ज्ञान, यानी बालक के पूर्व ज्ञान के बारे में भी शिक्षक को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। बालक को पहले उन चीज़ों के बारे में बालक से पूछना है जो चीज़ें उसे पूर्व में आती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके बालक को जो सामान्य चीज़ें हैं वो सिखाई जानी चाहिए और उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ते जाना चाहिए। उसके बाद है त्रुटियाँ, बालक किन किन चीज़ों में गलतियाँ कर रहा है, बालक किन किन चीज़ों से अच्छे से सीख रहा है करके, तो उसकी त्रुटियों के बारे में भी ध्यान रखना है। जो भ्रम है, ये भ्रम की स्थिति होती है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड में नहीं आती है, यानी कि जो भ्रम है वो पॉजिटिव में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो पहले पॉजिटिव टैग वर्ड हैं उन्हें एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा, बालक को चाहे कैसी भी शिक्षा प्रदान कराई जाए, लेकिन बालक को जो शिक्षा प्रदान कराई जाए वो परिवर्तनशील होनी चाहिए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने वाली होनी चाहिए और प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, यानी बालक के जो फ्यूचर में काम आ सके। उसके बाद है लचीलापन और गतिशीलता, बालक की जो एजुकेशन उसे दी जा रही है, बालक को जिस चीज़ का अधिगम कराया जा रहा है, बालक को जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं उनमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी बालक की हर अधिगम की प्रक्रिया में लचीलापन होना चाहिए और उनमें गतिशीलता होनी चाहिए। तो लचीलापन और गतिशीलता जहाँ भी आपको दिखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड में जाएगा, यानी कि वो जो लाइनिंग होगी वो एक प्रकार से पॉजिटिव होगी। उसके बाद है रचनावाद और सृजनात्मकता, रचनावाद और सृजनात्मकता भी पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि कोई भी बालक अगर किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ के कोई अलग चीज़ें बनाता है या किसी भी चीज़ की रचना करता है, किसी भी चीज़ की संरचना को बदल के कार्य करता है, वो बालक एक प्रकार से सृजनात्मक बालक होगा। जो सृजनात्मक बालक होते हैं वो भी पॉजिटिव में आते हैं, रचना करके जब कोई चीज़ बालक सीखते हैं वो भी हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। उसके बाद है प्रयास करना, बालक को अपनी समस्याओं का जो सॉल्यूशन निकालना है उनके लिए उन्हें स्वयं प्रयास करना चाहिए, स्वयं करके सीखना चाहिए। एक प्रकार से लर्निंग बाय डूइंग का मेथड भी पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगा। उसके बाद है समायोजन या अनुकूलन, अगर कोई भी बालक किसी भी चीज़ को सीखने में समायोजन कर लेता है या उस चीज़ के अनुकूल अपने व्यवहार को बदल लेता है, किसी भी चीज़ में एडजस्ट कर लेता है और उसके जो चीज़ें होती हैं उन्हें उसी में इंटरकनेक्ट करके उसी में जोड़ के अगर सीखता है, तो ये वर्ड भी समायोजन और अनुकूलन, ये वर्ड भी पॉजिटिव टैग वर्ड में ही आएंगे। उसके बाद है खोज विधि, जो खोज विधि है वो एक प्रकार से ऐसे मानी जा सकती है कि बालक किसी भी चीज़ को स्वयं खोज के सीखता है, स्वयं करके सीखता है, तो खोज विधि भी पॉजिटिव टैग वर्ड में आएगी। अब बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड, यानी कि जो हमारे नेगेटिव टैग वर्ड है वो कौन कौन से टैग वर्ड हैं जो आपको कहीं पर भी दिखे वो ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता। जैसे कि मानकीकृत, किसी भी चीज़ का जब मापन किया जा रहा है तो उसके मानक तय कर देने चाहिए, तो जो मानक कहीं पर भी तय किए जा रहे हों, किसी भी चीज़ का लेवल कहीं पर डिसाइड किया जा रहा हो, वो हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। उसके बाद है कोई भी शिक्षण प्रक्रिया अगर कठोर दिखाई पड़ती है तो वो भी हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड में आएगी। जो शिक्षण प्रक्रिया है वो हमेशा लचीली होनी चाहिए, उसमें नवीनीकरण होना चाहिए, वो चीज़ें पॉजिटिव में आएंगी। उसके बाद है रटंत्र प्रणाली, बालक को कोई भी चीज़ ऐसे सीखनी है कि जो उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सके। न कोई भी चीज़ में कहीं पर भी अगर ऑप्शन में रटना आ जाता है तो वो कभी पॉजिटिव टैग वर्ड नहीं हो सकता, वो हमेशा निगेटिव टैग वर्ड होगा। वो ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता जहां पर भी आपको रटना दिख जाए, यानी एक प्रकार से रटंत्र दिख जाए, रटना दिख जाए, ये चीज़ें हमेशा निगेटिव में आएंगी। उसके बाद बात करते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा के बारे में, यानी कि जिस भी शिक्षा में शिक्षक केंद्र बिंदु हो ना कि बालक केंद्र बिंदु है, तो वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा भी नेगेटिव टैग वर्ड में आएगी। जहां पर भी शिक्षा ऐसे कराई जा रही है जिसमें शिक्षक को मेन उद्देश्य रखा है, जैसे शिक्षक किसी भी चीज़ की व्याख्या कर रहा है और बालक वहां पर एक्टिव नहीं है, बालक एक पैसिव बनकर बैठे हुए हैं, यानी एक प्रकार से सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय बन के बैठे हुए हैं। सक्रिय और निष्क्रिय में अगर बालक एक्टिव है, सक्रिय है, तो वो पॉजिटिव में आएगा। अगर बालक निष्क्रिय है यानी तो वो चीजें आएंगी निगेटिव में। जैसे बालक अगर निष्क्रिय होता है तो ये निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। किसी भी चीज की व्याख्या करना है ये भी निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। किसी भी चीज की डेफिनेशन है, अगर नियम की बात की जा रही है, डेफिनेशन परिभाषाओं की बात है, तो ये भी निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। अगर बालक को कहीं पर भी किसी भी प्रकार का छोटा सा भी दंड दिया जा रहा है तो ये भी निगेटिव में आएगा। अगर ऑप्शन में कहीं भी दंड दिखाई पड़ता है, भय दिखाई पड़ता है या सजा दिखाई पड़ती है तो वो ऑप्शन तुरंत काट देना, वो कभी सही हो ही नहीं सकते। हाँ, अगर ऑप्शन में निगेटिव चीज ही पूछी है तो इस चीज का क्वेश्चन पढ़ के जरूर ध्यान रखिएगा।
तो जैसे दंड है, बालक को दंड बिल्कुल नहीं देना है, सजा बिल्कुल नहीं देनी है, उससे उल्टे सीधे वर्ड बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं। जैसे कि कई बार बोल दिए जाते हैं कि तुम क्लास में बहुत बोलते हो, बालक को एक प्रकार से हतोत्साहित कर दिया जाता है कि तुम ये चीज़ कर ही नहीं सकते, तुम ये चीज़ सीख ही नहीं सकते। अगर ऐसे वर्ड टीचर यूज़ कर सकता है या डंडा मार सकता है, जो भी है, बालक को एक प्रकार से जब भी आप एग्ज़ाम दो तो बालक को देवता मान लेना और उसी के हिसाब से एग्ज़ाम कराना। जहाँ तक है जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन है, अगर बालक को ध्यान में रख के, मतलब जो कुछ करता धरता है अगर नौकरी पाने के लिए, तो वो बालक ही है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें हैं बालक के हित में करनी है, अपने हित में बिल्कुल नहीं लेके आनी है। उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। अगर कंपटीशन कहीं पर भी दिखाया जाता है तो वो भी निगेटिव टैग वर्ड में आएगा। उसके बाद है बालक के प्रति सहानुभूति। तो सहानुभूति वर्ड जहां पर भी आता है तो वो बिल्कुल भी निगेटिव वर्ड होगा। जहां की इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, जहां पर सिंपैथी लिखी होगी वो निगेटिव टैग वर्ड होगा, जहां पर एम्पैथी लिखी होगी वो पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। हतोत्साहित करना, बालक को उल्टे सीधे शब्द बोलकर, बालक को क्लासरूम में बोलने के अवसर ना देकर, बालक को किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें करना जिससे बालक की निराश हो जाए, हतोत्साहित हो जाए, तो वो हमेशा निगेटिव में आएगा। तो ये थे कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड, निगेटिव टैग वर्ड। आई होप कि आपको बहुत पसंद आए। आई होप कि आपकी जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपके लिए बहुत बेनिफिट होंगे। यानी कि जितने भी ये पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड हैं, इनके द्वारा आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चाहे पेडागोजी हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे संस्कृत की हो, ईवीएस हो, एसएसटी हो, यानी जो भी सब्जेक्ट की पेडागोजी दी जाएगी जो कि 15 मार्क्स की कल आएगी, तो वो आपके लिए पॉजिटिव और निगेटिव अगर टैग वर्ड आपको ध्यान रहते हैं, इन्हें एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार देखिएगा और सुबह मॉर्निंग में जैसे कि आपका पेपर है तो उसे एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपके ये क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिएगा। चाहे बीटीसी, डीएलएड, बीएड वाले कोई भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग इनको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाइएगा। और जहां तक है आज बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल खुश होकर बैठिएगा और माइंड में एक ही चीज सेट कीजिएगा कि मेरा एग्जाम बहुत बेटर होगा। आई होप कि आप लोगों के एग्जाम बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को कल के एग्जाम के लिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू। और कल आके फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए।